ऋषि बहुत बड़ी मुसीबत में है। जिंदगी में जिस दिन का सबसे बड़ा डर था वही दिन करीब आ रहा है। उसका 23वां जन्मदिन आ रहा है और पंडित जी ने हिंट दिया है कि उसके मारक दोष ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब 23वें जन्मदिन से पहले उसकी शादी उस लड़की से करनी होगी जो उसकी किस्मत में लिखी है, जो उसकी कुंडली में लिखी है, उस लड़की से जिसके साथ उसकी जोड़ी बनी है। ऋषि जी बेटा यहाँ जी। पुत्र, कल तू वो शेरवानी ट्राई करने गया था, तुझे वो पसंद आई? नहीं, अगर नहीं पसंद आई तो मुझे बता, तो मेरे साथ चल। मैं नहीं, पसंद आई ना, बहुत पसंद आई, बहुत ही ज्यादा पसंद आई। लेकिन पापा जी, आपने शेरवानी के बारे में अचानक क्यों पूछा? नहीं मतलब आप क्या चाहते हो मैं आपको शेरवानी दिखाऊं? देखिए पापा जी एक मिनट, अगर आप चाहते हो मैं शेरवानी दिखाऊं, मैं नहीं दिखाऊं, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना प्रॉब्लम होती है मेरी हर चीज में। आप कहोगे फिट अच्छा नहीं है, कलर अच्छी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम क्या है? नहीं एक मिनट पापा जी, एक मिनट, मैं आप कुछ ऐसा कह दोगे जिससे मेरा मूड खराब हो जाएगा, तो बेटर है कि मैं आपको शेरवानी ना दिखाऊं, क्योंकि अगर आप कुछ कहोगे तो हो सकता है मुझे बुरा लग जाए, तो इसलिए भूल ही जाइए। हम लोग अपने जल्लाद बाप से इतना डरने लगे हैं कि हमें एवं ही बुलाते हैं, तो भी लगता है पता नहीं हमारे साथ क्या चीर फाड़ करेंगे। इन्हें ना पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर होना चाहिए था, डॉक्टर। राणा जी, वो पंडित जी कह रहे थे कि एक मिनट पर जाए। ऋषि जी पुत्र, तेरी कुंडली का जो मारक दोष है ना, उसने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया। तेरे 23वें जन्मदिन से पहले हमें तेरी शादी करनी जरूरी है। इसलिए हमने तय किया है कि तनु और तेरी शादी उसी दिन कर देंगे जिस दिन पवन और तन्वी की शादी हो रही है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं शादी में, बहुत काम करने हैं, बहुत इंतजाम करने हैं, तो अब तो कहीं जाना मत, मेरे आसपास ही रहना, मतलब घर पे ही रहना, मिस्टर इंडिया की तरह गायब मत हो जाना। तनु और तेरी शादी, मैं तनु से शादी नहीं। क्यों शादी नहीं करेगा तनु से? क्योंकि क्या? बोल ना, क्योंकि क्या? क्योंकि बाकी तैयारियां नहीं हुई ना शादी की। जैसे शेरवानी बन चुकी है, बाकी तैयारियां नहीं हुई। देखिए पंजाबी शादी है ना, तो ढोल शोल गीता शिता पाएंगे, बल्ले बल्ले होगी, है ना। बाकी कुछ तो हुआ नहीं। अब पापा जी क्या है, लगना चाहिए ना, लड़का जो है अमेरिका रिटर्न पंजाबी मुंडा। अब वैसे में शादी जो जिंदगी में एक ही वक्त है, तो बिना कुछ तैयारी के शादी कैसे कर ले? मेरे शेर पुत्र, और मैं हूं ना तेरा बाप राज सिंह बेदी, और मैं तेरी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। लेकिन पापा जी अब बात, पुत्र मैंने कह दिया ना कि धूमधाम से करूंगा, मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई कमी नहीं रहेगी, मतलब कोई कमी नहीं रहेगी। अब कुलजीत, हाँ जी परजाई जी, आप ना हम मिलके सारा प्रोग्राम बना लेते हैं। क्या है, 2 शादियां एक साथ करनी है तो बहुत इंतजाम करना। आज ही बैठ के सारा प्रोग्राम पूरा कर देते हैं। वीर जी देखना, दोनों की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे यहाँ तक कि दोनों के बाराती में मैं धूमधाम नाचूंगा, ऋतिक रोशन गोविंदा की जैसे, बल्ले बल्ले चावा चावा बल्ले बल्ले, मजा आ जाएगा। दुश्मन, तूने मुझसे कहा था ना कि मैं तेरे और तन्वी के बीच में ना हूँ, मैं तेरे प्यार की दुश्मन ना बनूं, पर अब तो तेरे पापा जी सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, तन्वी और तेरे प्यार के। पुत्र जी अब तो तुम गए। आजा जल्दी आजा, मैं इधर हूँ। रिबन चाहिए ना? ऋषि मेरा रिबन ले। ऋषि! तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हें वापस नहीं दे सकता, पर हाँ मेरे मॉम डैड के दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार भर दूंगा कि जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना ही प्यार तुमसे भी करेगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा।
अच्छा, तुम बच्चों को देख के मुस्कुरा रही थी। बहुत जल्द ना तुम्हारा भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाएगा और उसे देख के मैं ऐसे ही मुस्कुराऊंगी जैसे तुम अब मुस्कुरा रही हो। तन्वी, तुम नहीं जानती, तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दोगी। अरे शर्मा गई। बच्चों के नाम पे ऐसी लड़कियां शर्मा जाती है। पापा जी आप कहते हो कहीं मत जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर पे रहो, घर पे रहूंगा, लेकिन इतनी जल्दी मैं तनु से शादी नहीं करूंगा, मतलब इतनी जल्दबाजी में शादी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए आप। क्यों क्यों नहीं करेगा शादी? नहीं पुत्र, अगर तू सोच रहा है कि इतनी जल्दी शादी के इंतजाम नहीं हो पाए, और अगर तू ये सोच रहा है कि तेरी शादी धूमधाम से नहीं होगी, तो पुत्र ऐसा मत सोच। मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूं। तो हमने तो इनविटेशन देने भी शुरू कर दिए हैं रिश्तेदारों को, और तेरे दोस्त चाहे अमेरिका में हो, कनाडा, यूके, जहां भी हो, उनको यहां टाइम पे पहुंचाना मेरा काम। पुत्र तेरी शादी की हर रस्म बड़ी धूम से होगी, बड़ी शान से, और ये बेदी खानदान की इज्जत का सवाल है। पुत्र तू मेरी तैयारियां देखेगा ना तो देखता रह जाएगा। मैं जानता हूं तू मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन एक बार मेरी तैयारियां देख लेगा ना तो अपने इस जल्लाद बाप में तुझे लाड आएगा, लाड। समझ गया? अब कोई नया बहाना मत बनाना। ओ यार क्या कमी है, वाहिगुरु ही जानता है। पता नहीं इस रिश्ते के बारे में तू बार बार हाँ ना क्यों करता रहता है। अभी तन्नू के बारे में सोचा, उस बेचारी के दिल पे क्या बीतती होगी। और पुत्र प्रॉब्लम क्या है तेरी? तनु, नेहा जैसे झाग झाग के बाहर देख रही है, मतलब कि बाहर कोई पिक्चर चल रही है। चल स्वाति चल। तनु 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 कैसे प्रॉब्लम हो गई? पापा जी मैं कैसे मैं बेटा क्या मैं क्या लगा रखा है? तूने अपने पापा जी को जो बताना ना साफ साफ बता, वरना तेरा प्यार मेरा मतलब है कि तेरा वक्त आगे निकल जाएगा। बोल। रानो तो एक मिनट चुप करेंगी प्लीज, इसको बोलने दे। बोल पुत्र, प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम यह है कि मैं तनु शादी कैसे कर लूं? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, मतलब जानते हैं पहचानते हैं पर ऐसे नहीं कि एक दूसरे पर जान न्यौछावर कर दें। पापा जी प्लीज यार, मतलब 4 दिन बहुत कम होते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए। मुझे टाइम चाहिए, मुझे वक्त चाहिए। मैं अभी शादी नहीं कर सकता, प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। क्यों नहीं कर सकता? करनी पड़ेगी तुझे शादी। ओ यार एक ही छत के नीचे रहते हो तुम, कब से एक दूसरे को जानते हो? और कितना जानना है? नहीं अगर ज्यादा ही जानना है तो शादी के बाद जान लेना। नहीं ऋषि, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। और अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बात सुनूं तो अपनी कुंडली से अपने सितारे बदल, अपनी किस्मत बदल। अगर नहीं बदल सकता तो पुत्र अपना फैसला बदल। पापा जी कैसी जिद है? मैं अमेरिका रिटर्न हूँ। मैं किस्मत तारे सितारों को नहीं मानता हूँ, मैं प्यार को जानता हूँ, प्यार को मानता हूँ। पापा जी मैं उससे शादी करूंगा जिससे प्यार करता हूँ। प्लीज अब आप मुझे फोर्स मत कीजिए। आप ऋषि बेटा देख, तू ही एक कुंडली वुंडली नहीं मानता ना, पर तेरे पापा जी तो मानते हैं ना बेटा। देख, और तेरे पैदा होने के बाद ना कुछ ज्यादा ही मानने लगे वो। और पता है, वैसे भी तुझे शादी तो हिंदुस्तान में ही करनी ना। और पता है हिंदुस्तान में क्या होता है? हिंदुस्तान में शादी पहले होती है, प्यार बाद में होता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है कि नहीं? पता है कुलजीत को तो मैं शादी के पहले जानती ही नहीं थी। जब उनकी शादी का फोटो आया ना तो पता है मैंने क्या किया? मैंने तो फोटो देखकर सोचा कि मैं इतनी गोरी चिट्टी, इतनी सोनी और ये इतने काले कलूटे, इनसे शादी करेगी मेरी जुत्ती। मानी लेकिन फिर क्या हुआ? फिर तो मेरी शादी हो ही गई। चाची जी आप दोनों के रिश्ते को ना सब जानते हैं, सब पहचानते भी हैं। है कि नहीं? हाँ है ना, 100%। वो क्या है कि आज तक इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। ये पूरे टाइम आपको देखते हैं, मतलब आंखों देखते हैं क्या इशारा करेंगे और फिर आपके कौन सी इशारे पे कैसे डांस करेंगे।
है कि नहीं, है कि नहीं? आप कहते खड़े हो जाते हैं, आप कहते बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, आप कहते रात को 2 तारे हैं, ये कहते बानी 4 दिख रहे हैं, आप कहते रात को सूरज है, इनको गर्मी लगती है। गर्मी है कि नहीं चाची जी, गर्मी है कि नहीं? अरे गर्मी तो है, पर फिर? एक बात और है क्या? जो तूने नहीं बोला ऋषि। कौन सी? अरे ये ना कभी भी अपनी गलती नहीं मानती है, जब देखो मुझे आग दिखाती रहती है। इसकी आग नहीं, इलेक्ट्रिक हाउस। हाँ देखा चाची जी, एग्जैक्टली। पापा जी मैं ना वो कठपुतली नहीं बनना चाहता, वो क्या कहते हैं वो जोरू का गुलाम नहीं बनना चाहता, प्लीज। ऋषि, ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते, बड़ों से इज्जत से बात की जाती है। कोई बात नहीं वीर जी, गलती मेरी ही थी। आजकल इतना टेंशन रहता है ना, इसलिए मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। फिर इनसे मैं किसी भी तरह से बात कर लेती हूँ। बच्चे जो देखेंगे वही तो बोलेंगे, है कि नहीं वीर जी? ऋषि बेटा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। आज तुमने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे चाचा जी के साथ बैठकर शांति से बात करूंगी और तुमने जो जो गलतियां गिनवाई है ना, उन सबको सुधारने की कोशिश करूंगी, है कि नहीं? लेकिन इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। तो बेटा ऋषि, मैंने एक आइडिया निकाला है तुम्हारे लिए। तो ये आइडिया है कि तनु तो तुम्हारी होने वाली बीवी है और वो तुम्हारी है। तुम जब चाहो जहाँ चाहो उसे ले जा सकते हो समझने के लिए, है कि नहीं? तो हमारी तरफ से तो फुल परमिशन है, उसको लेके जाओ, जहाँ जाना है लेके जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जा बेटा जा, चला जा, जाना, जी ले अपनी जिंदगी, जा। जाए, वैसे तनु को जानने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? इस लड़कियों के मामले में मुझे ऋषि पर भरोसा नहीं है। आप लोगों को अगर विश्वास है, भाई हमें तो अपने होने वाले दामाद पर पूरा विश्वास है। ऋषि बेटा तू एक काम कर, तू जहां ले जाना चाहता है हमारी भतीजी को लेके जा। हाँ तू ना आज उसे लंच पे लेके जा। हाँ खाना भी हो जाएगा, एक दूसरे को जानना भी हो जाएगा। अरे भाई बड़े बड़े मुल्कों के मसले हल हुए हैं लंच पे, रिश्ते सुधर गए। अब तो खुश है कि नहीं? ऋषि आज तो डूब गया, पूरा का पूरा डूब गया। अगर पापा जी के कहने पे चला, अपना पूरा टाइम तनु के साथ वेस्ट किया, तो तन्वी की शादी कभी नहीं रोक पाएगा उस पवन के साथ होने से। ओह नो, ऋषि कहाँ फंस गया यार तू।